तुम कैसा फील करोगी नीरा जब तुम्हें यह पता ही ना हो कि तुम्हारी आंख खुली है या बंद। तुम सांस नहीं ले सकती और पानी का प्रेशर तुम्हारे पूरे शरीर में घुटन पैदा कर रहा हो। मैं बस किसी तरह अपनी बची हुई धड़कन के सहारे पानी की सतह पर आता हूँ और मेरे चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा बिसरा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें चली गई हैं और अब मैं कभी तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। पर मेरे लिए पानी से बाहर निकलना भी जरूरी था। चोट ऐसी थी कि मेरी मूवमेंट्स लॉक हो चुकी थी। मैं तैर भी नहीं पा रहा था। क्या तुम यकीन कर सकती हो? कैलाश नीरा से पूछता है। तैरना ही एक ऐसा काम था जो मैंने सीख पाया था, पर उस दिन मेरी बॉडी वो काम भी नहीं कर पा रही थी। मुझे वापस पानी की गहराइयों ने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था और मैं छटपटाता हुआ न जाने कैसे खुद को किनारे किया। धीरे धीरे मुझे कुछ कुछ दिखाई भी देने लगा था, पर जो मैंने देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। ऐसा क्या देख लिया तुमने कैलाश वहां? नीरा क्यूरियसली पूछती है। कैलाश गहरी सांस लेता हुआ कहता है, नीरा, वहां की जमीन पर हर तरफ मुझे लोगों की हड्डियां, उनके कंकाल दिखाई दे रहे थे। पूरी जगह मरे हुए लोगों से पटी हुई थी। हर कदम पर मेरे पैर किसी की हड्डियों पर पड़ रहे थे। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां मरे थे या फिर मारकर फेंक दिए गए थे। मुझे लगा मेरा भी अंत नजदीक था। मैं भी उन लोगों में मिल जाने वाला था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर कैसे इतने ऊपर से गिरने के बावजूद मैं जिंदा बचा था और अब चल भी पा रहा था। मेरी चोटें भी ठीक होने लगी थी, घाव भरने लगे थे। वो मेरे साथ हो रहे जादुई बदलाव के मेरा पहला एक्सपीरियंस था। शायद नदी के उस पानी में कोई बात थी। मैं उस नदी के साथ साथ चलता रहा। रात भर मेरा सफर जारी रहा। मुझे बच पाने की उम्मीद नहीं थी, पर जिंदगी ने मेरा हाथ भी नहीं छोड़ा था और मैं चलता गया। चलते चलते मेरी आंखों के सामने दिन का उजाला भी दिखाई देने लगा था, पर वो काफी नहीं था क्योंकि मैं गुम हो चुका था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं अब आगे बढ़ूं तो किस और। हर तरफ घने जंगल के अलावा मेरी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सूरज निकलता है जिसके बाद ही मुझे डायरेक्शन का अंदाजा होता है। अपनी कहानी बताते बताते कैलाश रुक जाता है और अपने सर को झुका लेता है। नीरा, जो कि अब तक कैलाश की कहानी में खो चुकी थी, उसे अगले शब्द का वेट ही करती रह जाती है। पर कैलाश चुप हो गया था। वो चुप अपनी कहानी में इफेक्ट लेने के लिए नहीं, उसकी कहानी के अगले पन्ने सरे कोरे थे और वही छिपाने के लिए उसने सर नीचे कर रखा था। नीरा कुछ देर वेट करने के बाद पूछती है, क्या हुआ कैलाश? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? क्या इसके बाद कुछ बहुत बुरा हुआ था जो तुम याद नहीं करना चाहते? अपना मुंह छिपाए कैलाश खुद से कहता है, याद तो तब होगा नीरा जब वैसा कुछ हुआ होता। कैलाश? ऊंची आवाज में नीरा कैलाश को अपने थॉट से बाहर लाती है। हाँ नीरा, कैलाश कहता है। कैलाश, आगे क्या हुआ? उसके बाद सुबह हो गई थी और फिर? नीरा कहानी का आखिरी भाग कैलाश को याद दिलाते हुए कहती है। बोलो भी, आगे क्या हुआ? किस गहरी खाई में फंस गया कैलाश? कैलाश फुसफुसाता हुआ खुद से कहता है। नीरा यह बात सुन लेती है और पूछती है, खाई में फंस गए? क्या कहा तुमने? कैलाश कहता है, हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि मेरे सामने हाँ, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं उस नदी के साथ साथ ही चल रहा था। नीरा कहती है, हाँ। कैलाश कहानी कहता है, मैं एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। एक बेहद बड़ी खाई थी जिससे वो नदी कई 100 मीटर नीचे गिर रही थी। वहां कान चीर देने वाला हल्ला हो रहा था। हवा इतनी तेज कि अपने साथ मानो पानी भी उड़ा ले चल रही थी। मैं पूरी तरह से भीग गया था। खाई में कूदना मतलब सुसाइड ही था। मैंने नदी पार करने की सोची और मैंने जिस चीज का वहां सामना उस नदी में किया, अच्छा होता कि मैं सीधा खाई में कूदकर अपनी जान दे देता। ऐसा क्या था नदी में कैलाश? नीरा पूछती है। कैलाश बताता है, मगर था, और कोई ऐसा वैसा मगर नहीं नीरा। तुमने, मैंने, किसी ने भी इतना बड़ा मगर देखा नहीं होगा। मेरे पानी में उतरते ही मगर ने मुझ पर हमला कर दिया। वो टाइम था जब मैंने सोच लिया था कि यह मेरा एंड है, अब मैं मरने ही वाला हूँ। इस भूखे मगर का नाश्ता बनना मेरी डेस्टिनी थी। पर अचानक कुछ हुआ नीरा। मेरे अंदर एक आवाज सुनाई दी जिसने मुझसे कहा, अरे कमजोर से कमजोर शिकार भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। कैसा कायर है तू कैलाश? मेरी अंतरात्मा ने मुझे ललकारा था नीरा, और पता नहीं कहां से मेरे अंदर शक्ति आ गई। मैं वो कर पा रहा था जो मैंने पहले कभी नहीं किया।
उस मगर को मैंने अपने हाथों से खुद से दूर फेंका और नदी क्रॉस करने के लिए तैरना शुरू किया। मगर मेरे पीछे भागा, पर मेरा पीछा कर नहीं पाता है। मेरी तैराकी में भी अलग तेजी आ गई थी। उसके पहले कि मगर मुझे वापस अपने जबड़े से दबा पाता, मैं नदी से निकल चुका था। उस पानी में कोई बात थी नीरा। मगर ने भी मुझे बुरी तरह काटा था। वो चोट भी ठीक होने लगी थी और मेरी स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। मैं दौड़ा, बिना रुके मैं लगातार दौड़ता रहा। एक समय ऐसा आया कि मैं एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और दूर मुझे ओली दिखने लगा था। मैंने अपनी स्पीड तिगुनी कर दी, पर मेरी शक्ति खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे कोई बाहरी पावर थी जिसने मेरे अंदर कोई बदलाव ले आया था। उस दिन जो मैंने किया था, मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैं जानता था कि मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना किसी न किसी तरह डैड को पता लग जाएगा कि मेरे गायब होने में तक्षय का ही हाथ है और वो उसे मारने निकल पड़ेंगे। भागता हुआ मैं शाम तक जैसे बड़े दरवाजे पर पहुंचा। मेरा डर सही निकला। तुम सब तक्षय को मारने निकल ही पड़े थे और उसके बाद तो तुम सब जानती ही हो क्या हुआ। अपनी कहानी पूरी करने के बाद कैलाश नीरा को देखता है। नीरा ने बीच में ही कैलाश का दर्द फील करते हुए अपने हाथ कैलाश के कांधे पर रख दिए थे। कैलाश जिस ट्रॉमा से गुजरा था वो नीरा को बेहद दुखी और चिंतित कर रहा था। नीरा की आंखें नम थी, जिन्हें देख कैलाश नीरा से मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था नीरा, इसीलिए तुम्हें सच से दूर रखा। मेरा और कोई दूसरा मोटिव नहीं था, यकीन करो। मुझे यकीन है तुम पर कैलाश, हमेशा से था। मेरे गुस्से की वजह कुछ और थी, नीरा कैलाश से कहती है। कैलाश कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारा मुझसे खफा होने का कारण यही ना कि कैलाश दूसरों के लिए अपने को भूल जाता है, खुद ही कई परेशानियों को गले लगा लेगा और उफ भी नहीं करेगा। नीरा कैलाश को देखती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, इतने भी भले नहीं हो कैलाश तुम। कैलाश जानता था नीरा बस बात बना रही थी। कैलाश कहता है, ओह, तो क्या मैं जान सकता हूं कि अगर भला नहीं तो मैं कितना बुरा हूं? नीरा पूछती है, तुमने समय का ब्यौरा तो दे दिया है कैलाश, पर अभी भी मैं तुम्हारे अंदर हुए इस बदलाव को समझने में असफल हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक तुम्हारी यौगिक शक्तियों में ऐसा इजाफा हो गया है और जैसा काम और मिशन तुम कर पा रहे हो वो मेरी नजर में बहुत ही कम इंसान है जो कर सकेंगे। ऐसी शक्तियों के लिए दशकों की तपस्या करनी होती है। ऐसा मत समझो कैलाश कि मुझे इस बात का दुख है। तुम्हें प्रबल पाकर शायद मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा, पर मेरा लॉजिक माइंड यह एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है और बिना कारण जाने शायद मेरा मन शांत नहीं हो पाएगा। मेरा भी, कैलाश तुरंत कहता है। नीरा कैलाश को देखने लगती है। कैलाश पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो नीरा? मैं भी तुम्हारी तरह क्लूलेस हूं। अगर मैं यह कहूं कि शायद उस अंधी नदी के पानी में कुछ ऐसा था जिससे मेरी शक्ति बढ़ गई। मैंने तपस्या में कोई कमी नहीं की थी नीरा, तुम भी यह बात जानती हो। बस उनका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। हो सकता है उस नदी में उस विशाल मगर से लड़ने से मेरी कोई बंद नाड़ी या चक्र खुल गया हो और सालों की तपस्या का प्रभाव मुझ में आ गया हो। ऐसा संभव है कैलाश, पर यकीन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती, नीरा कैलाश से कहती है। और फिर जैसे उसे लेट हो रहा हो अपनी जगह से हटते हुए कहती है, अच्छा मुझे जाना होगा, कुछ काम रह गया है, हम बाद में मिलते हैं। कैलाश नीरा का हाथ अपने हाथ में लेता हुआ झटके से नीरा को अपनी ओर खींचता है, जिससे नीरा लड़खड़ाती हुई कैलाश के बेहद करीब आ जाती है। कैलाश नीरा की तेज होती सांस महसूस करता है और फिर उसके कान में विस्पर करते हुए कहता है, क्या मुझसे बस इतनी ही बात करनी थी नीरा? दिस इज नॉट फेयर। मुझे तो और भी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। कैलाश के हाथ नीरा की कमर में थे, उसे अपनी ओर खींच रहे थे। नीरा भी रेजिस्ट नहीं करती है। उसकी नजरें नीचे थी और उसकी बॉडी अचानक बर्फ से ठंडी हो रही थी। नीरा नर्वसली कहती है, कैलाश काम काफी है, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, बस तुम अभी मुझे जाने दो प्लीज। कैलाश नीरा के गालों में किस करता है। नीरा के सफेद चेहरा लाल होने लगा था। कैलाश कहता है, आई एम नॉट डन, हम कब मिलेंगे? जल्द ही, नीरा कैलाश से कहती है। कैलाश नीरा को जाने देता है और वहीं बैठा सामने दिख रहे नजारे का आनंद लेता है। नीरा जा चुकी थी, जिसे कैलाश ने अपनी पूरी कहानी बता दी थी। बस एक सच उजागर नहीं किया था, 9 क्रम का सच।
कैलाश को नौकरम की आवाज आती है। कैलाश, बखूबी तुमने नीरा के सामने अपनी कहानी रखी। कुछ देर पहले तुम जिस टेंशन में थे वो अब नहीं है। कैलाश कहता है, नीरा से तुम्हारा सच छुपाकर मुझे खुशी नहीं हो रही है नौकरम, पर पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया। नीरा ही मेरी इस लाइफ में वो है जो मेरा हर सच जानती है। मुझे उसे तुम्हारे बारे में अंधेरे में रखकर खुशी नहीं हो रही है, तो फिर उसे सच बताना चाहिए तुम्हें, नौकरम प्लेनली कैलाश से कहता है। कैलाश सोचता हुआ कहता है, मैं नीरा से प्यार करता हूँ, उससे अलग नहीं रह सकता। मेरी लाइफ में उसका होना उतना ही जरूरी मेरा सांस लेते रहना। तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। शायद तुम्हारे बगैर मैं मर सकता हूँ, पर नीरा के बिना मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ उसके बिना जीना ही नहीं सीखा है। कैलाश का मन दुखी था, पर किसी तरह वो सच और झूठ के बीच एक खुद को बहका लेने वाला संतुलन बना रहा था। क्या कहीं इसी बात से कैलाश की लाइफ कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, या कोई और परेशानी कैलाश के लिए कहीं और खड़ी हो रही थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।